राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले बुध अब उल्टी चाल से चलेंगे, यानी कि वक्री चाल से चलेंगे। बुध के उल्टी चाल से चलने से कुछ राशि के जातकों को शुभ फल प्राप्त होंगे और कुछ राशि के जातकों को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों पर बुध के वक्री होने के क्या प्रभाव होंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुध का प्रमुख स्थान है। बुध को विद्या, बुद्धि, ज्ञान, तर्क शक्ति, धन, व्यापार, वाणिज्य आदि का कारक माना जाता है। इसलिए बुध का हर गोचर सभी 12 राशियों पर असर डालता है। 7 जुलाई को बुध अपनी स्वयं की राशि मिथुन में वक्री होंगे। 23 जुलाई तक उल्टी चाल से ही चलेंगे। उल्टी चाल से चलते हुए बुध अपने पूरे प्रभाव से फल देंगे। बुध के वक्री होने से कुछ राशि के जातकों को धन, करियर और कारोबार में सफलता और उन्नति मिलेगी। वहीं कुछ राशि के जातकों को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं 12 राशियों पर बुध के वक्री होने से क्या फल प्राप्त होंगे। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के तीसरे यानी कि पराक्रम भाव में बुध वक्री होगा। इस गोचर की वजह से आपको परेशानियां आ सकती हैं। भाई बहन के साथ विवाद हो सकता है। नौकरी में काम की अधिकता की वजह से तनाव रहेगा। कारोबार में मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। इस दौरान कोई काम जल्दबाजी में करने से बचें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के दूसरे भाव में बुध वक्री होगा। इस गोचर से मिले जुले फल मिल सकते हैं। धन आगमन सामान्य रहेगा। फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। पैसा किसी को उधार न दें। अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना रिश्ते खराब हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति से लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी में प्रमोशन होगा। कारोबार में अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि आपकी राशि के पहले भाव में बुध वक्री होंगे। आत्मविश्वास में कमी नजर आएगी। व्यर्थ की चिंताएं बनी रहेंगी। नौकरी में यदि परिवर्तन करना हो तो सोच समझ कर कीजिए। सेहत का ध्यान रखना होगा। धन के मामलों में सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र पर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें। परिवार में तनाव की स्थिति बनेगी। सेहत का ध्यान रखना होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के 12वें भाव में बुध वक्री होगा, जिसकी वजह से अनिद्रा जैसी स्थिति बनेगी। खर्च भी बढ़ेंगे। कोर्ट कचहरी में यदि कोई विवाद चल रहा है तो सावधानी बरतें। लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। नौकरी में अधिकारियों से विवाद हो सकता है। कारोबार में कोई बड़ा निवेश करने से बचें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के 11वें भाव में बुध वक्री होगा। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। नया मकान या वाहन का सुख मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अनेक माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। नौकरी में तरक्की होगी। कारोबार में नई साझेदारी से लाभ प्राप्त होगा। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। मानसिक शांति प्राप्त होगी और प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के 10वें भाव में बुध वक्री होगा। मेहनत से सभी काम पूरे होंगे। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सहकर्मियों के साथ विवाद हो सकता है। कारोबार में कोई भी निवेश लाभ देगा, लेकिन व्यापार से संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें। धन आगमन सामान्य रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के 9वें भाव में बुध वक्री होगा, जिसकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। विदेश जाकर पढ़ाई का अवसर प्राप्त होगा। धन आगमन अच्छा होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। नौकरी और व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध 8वें भाव में वक्री होगा। अचानक से कोई बड़ी समस्या सामने आ सकती है। वाहन इस दौरान सावधानी से चलाएं। सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में काम का दबाव अधिक होगा। कारोबार में धन का लेन देन सावधानी से करें। जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं। अचानक से धन हानि की भी संभावना बनेगी। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए बुध 7वें भाव में वक्री होगा। इसकी वजह से वैवाहिक जीवन परेशानियों में आ सकता है। बिना वजह अपने पार्टनर पर शक करने से बचें। व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। व्यापारिक साझेदारियां भविष्य में अच्छा लाभ देगी। परिवार में विवाद की स्थिति से बचना होगा। आपको धन प्राप्ति अच्छी होगी। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6ठे भाव में वक्री होगा। इसकी वजह से धन आगमन सामान्य होगा। खर्च अधिक होगा। कर्ज जैसी
कर्ज लेने जैसी स्थिति से आपको बचना होगा। पुरानी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। सेहत का ध्यान रखें। अपने शत्रु और विरोधियों से सावधान रहें। नौकरी और व्यापार में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें। कुंभ राशि के जातकों के 5वें भाव में बुध वक्री होगा। शेयर बाजार से लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निवेश ना करें। संतान पक्ष से संबंध मधुर होंगे। छात्रों को सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंध आपके मधुर रहेंगे। नौकरी में तरक्की होगी। कारोबार में लाभ की प्राप्ति होगी। मीन राशि के जातकों के लिए 3रे भाव में बुध वक्री होगा। भौतिक सुखों में कमी आएगी। माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। प्रॉपर्टी का लेन देन बहुत सावधानी से करें। परिवार में विवाद की स्थिति बन सकती है। नौकरी में बदलाव ना करें। कारोबार में कोई बड़ा निवेश करने से बचें। बंधुओं, 12 राशियों के लिए बुध का वक्री होना इस तरह के प्रभाव लेकर आएगा। यदि आप कुछ उपाय करते हैं तो बुध का वक्री होना जिनके लिए शुभ है उनको और अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी, और जिनके लिए अशुभ है उनको शांति प्राप्त होगी। अशुभ फलों में कमी आएगी। आप प्रतिदिन भगवान गणेश और भगवान कृष्ण की पूजा करें। गणेश जी को दूर्वा और भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करें। प्रतिदिन भगवान गणेश और भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब लोगों को हरे रंग के वस्त्र, सब्जी, हरी मूंग की दाल इत्यादि का दान करें। यदि आप ये सरल उपाय करते हैं तो बुध का वक्री होना आप सभी के लिए शुभ फल देगा। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।